बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मुनफरी से पराठे यानी कि कीमे वाले पराठे। इसके लिए आप चाहे तो घर का आटा यानी कि गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर फाइन आटा भी ले सकते हैं। उस आटे को आपने पानी से गूंदना है और इतना गूंदना है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। और कम से कम पराठे बनाने से 1 घंटा पहले आपने आटे को गूंद कर रख देना है ताकि आटा बेहतरीन सा सेट हो जाए, हमारे बहुत ज़बरदस्त से खस्ता पराठे तैयार हो सकें। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। फिर आपने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लेने हैं, 3 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्ची लेकर आपने इनको फाइन चॉप कर लेना है। हमारा कीमत तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव था। चॉपर की जग छोटी थी इसलिए मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्च को अलग से चॉप कर लिया और निकाल लिया। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे ताकि उसको भी अच्छे तरीके से हम चॉप कर सकें। मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे 3 टीस्पून नमक। आप अपने जायके और टेस्ट के लिहाज से इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून काला ज़ीरा, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। यकीन करें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी पराठे बनते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 प्याली बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। आप देखेंगे हमारे माशाल्लाह कीमे का कितना ज़बरदस्त रेशा रेशा अलग-अलग नज़र आ रहा है। हमने कीमे को इस तरह चॉप करना है कि बिल्कुल रेशेदार सा बन जाए। फिर इसके जायके टेस्ट में इजाफा करने के लिए, अपने पराठों को मज़ा बनाने के लिए हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और अंडे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कीमे का मिक्सचर तैयार है। पराठे बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब हम 2 दरमियाने साइज़ के पेड़े बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं और बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं। आप चाहे तो उसको नाश्ते में बनाएं, दोपहर के खाने में या रात को। यकीन करें खाने का लुत्फ़ दोबारा हो जाएगा। चाहे तो आप इसको दही के साथ खाएं या मक्खन के साथ, पराठे का लुत्फ़ दोबारा हो जाएगा। रोलिंग पिन की मदद से आप दोनों पेड़ों के दरमियाने साइज़ की रोटियां बेल लें और फिर कीमे को लें और एक इसकी दरमियाने साइज़ की एक रोटी के ऊपर इसकी लेयर्स या तय लगाएं जिस तरह कि मैं लगा रही हूँ और इस तरह हाथ की मदद फैलाएं चारों तरफ ताकि कीमा अच्छी तरह बैलेंस हो जाए। ये कच्चे कीमे के पराठे इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप कीमे की टिक्कियों या कीमे के कबाब व कोफ्ते भूल जाएंगे और जब एक दफ़ा बनाएंगे तो हर कोई आपसे से बार बार फरमाइश करेगा। हाथों की मदद से कीमा को चारों तरफ फैलाएं और हल्की हल्की सी लेयर लगा दें जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाना बल्कि बहुत ही हल्के हाथ से इसको फैलाना है। अब फिर दूसरी रोटी लेकर आपने इसके ऊपर डाल देनी है और चारों तरफ से किनारों को प्रेस करना है ताकि तमाम तरफ से ये रोटी अच्छी तरह बंद हो जाए और पकाते हुए इसका कीमा बाहर ना निकले। फिर रोलिंग पिन लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपने ज़्यादा पतला पराठा खाना है तो बारीक कर लें या फिर हल्का सा मोटा खाना है तो वैसे ही बेल लें। तवे को गर्म करें लेकिन इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम मीडियम टू लो हो क्योंकि इसके अंदर कीमा कच्चा होता है। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कच्चा रह जाएगा, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा कीमा पक के रेडी हो जाएगा और पराठे बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता करारे बनेंगे। जब एक तरफ से पराठे रेडी हो जाएँ तो उसको ऑयल लगाएं और उसकी साइड चेंज करें। इस तरह दोनों तरफ से हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाएं और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते जाएं। यकीन के इतने ज़बरदस्त खस्ता करारे और मज़ा कीमे वाले पराठे तैयार होंगे कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे ये आपने क्या ज़बरदस्ती मज़ेदार से पराठे रेडी कर लिए हैं। इससे पहले आप इस तरह के मज़ा खस्ता करारे कीमे वाले पराठे तो बिल्कुल भी नहीं खाए होंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे गोल्डन पराठे रेडी हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह अब हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मैं इसकी लेयर को खोल के आपको चीज़ें दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा कीमे वाला पराठा रेडी हुआ है। ये देखें, खाएं और एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।